गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को एक्सप्लेन किया था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपकी कि क्या चेक किया जाता है, ठीक है, किस तरह से उसमें टेस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम क्या होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इट इज़ डन बाय एग्जामिन फंक्शनैलिटी। मीन्स जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ फंक्शनैलिटी को एग्जामिन करते हैं ना, फंक्शनैलिटी को हम चेक करते हैं कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें जो जो फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं तो वो जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेबसाइट है या फिर जीमेल है, तो जीमेल पे आप क्या करते हो, फर्स्ट में यूज़र नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन है ना। तो लॉगिन का जो आपका बटन होता है, ठीक है, तो वो एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे हम क्लिक करने के बाद जो भी आपका वेब पेज ओपन हो रहा है उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, तो इट मीन्स लॉगिन जो आपका फंक्शन है वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो वो फंक्शनैलिटी प्रॉपर वे से हो रही है या नहीं, तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम चेक करते हैं, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं होता है कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कि हम जो फंक्शनैलिटी को हम चेक कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या डिज़ाइन है, क्या कोड है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई हो, कोई भी कोडिंग की गई हो, हमें सिर्फ मतलब होता है फंक्शनैलिटी से कि क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, जिस चीज़ के लिए मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से प्रॉपर वे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या है, फर्स्ट डिफरेंस, इट इज़ डन बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिज़ाइन है, क्या कोड है, किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो सब चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें उन्हीं चीज़ों को चेंज करते हैं ना। हमें पता होना चाहिए कि जो भी फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जांपल लॉगिन की फंक्शनैलिटी हम यूज़ करें, तो लॉगिन में किस तरह से डाटा प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से डाटा इनपुट किया जा रहा है, किस तरह से वो आउटपुट में चेंज हो रहा है, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है, किस तरह की कोडिंग हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उस फंक्शनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या कोड किया गया है, किस तरह से डिज़ाइनिंग की गई है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को, इस सारे प्रोग्राम्स को यहाँ पे हम चेक करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। ऑफकोर्स फंक्शनल टेस्टिंग इसलिए कहा जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्योंकि हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ फंक्शनैलिटी को ही चेक करते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का टेस्टिंग की जाती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टर। ऑफ कोर्स जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है वो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के थ्रू इसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो टेस्टर्स के थ्रू की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फंक्शनैलिटी टेस्ट की जा रही है। अब जो टेस्टर हैं वो यूज़र्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम यूज़र को अपने साइट पे बुला के, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो डेवलपर क्या करते हैं, कई बार कस्टमर्स को अपनी साइट पे बुला के और उसको जो भी सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है उसको ये बोलेंगे एक बार आप इसे टेस्ट कर लो, इसका यूज़ करके देखो। तो वो क्या करता है, उसे ये मतलब थोड़ी ना है कि आपने क्या लैंग्वेज यूज़ की गई है, किस तरह से डाटा प्रोसेस हो रहा है ना, किस तरह से डाटा कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट में, कोई भी फंक्शनैलिटी है वो किस तरह से परफॉर्म हो रही है। वो तो सिर्फ ये है कि चेक करता है, टेस्ट करता है उस सॉफ्टवेयर को, क्या है कि उसके अंदर जो जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर वे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है ना। कोई भी बटन है, लॉगिन है
या रजिस्ट्रेशन का आपका बटन होता है, तो वो ठीक प्रॉपर वे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो क्या है इसमें, क्या है इसमें सिर्फ क्या करते हैं, टेस्टर्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। लेकिन जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है मोस्टली डन बाय डेवलपर, ऑफ कोर्स डेवलपर के थ्रू की जाती है, क्योंकि जो कोडिंग है, डिज़ाइनिंग है, तो वो डेवलपर्स के थ्रू की जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन चेक करेगा, डेवलपर चेक करेगा। क्यों? क्योंकि डेवलपर को पूरी नॉलेज होती है आपकी लैंग्वेज की, है ना, स्ट्रक्चर की, कि किस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों की डेवलपर को नॉलेज होती है, इसलिए मोस्टली क्या होता है, जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है वो डेवलपर्स के थ्रू की जाती है, ठीक है। इंटरनल कोड नॉट रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको इंटरनल कोड की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, सिर्फ आप फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरनल कोड को जानने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वहाँ पे आपको क्या है, इंटरनल कोड की नॉलेज होनी मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सारी किस में होगी, कोड में चेंजेस होंगी ना। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी फंक्शनैलिटी में, तो ऑफ कोर्स तो वहाँ पे क्या होगा, कोड को चेंज किया जाएगा, कोड को चेक किया जाएगा कि इस कोड में ही प्रॉब्लम होगी, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है कोड की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है। जो भी इंटरनल कोड है आपका, इंटरनल कोड है, इंटरनल किस तरह की प्रोसेसिंग की जा रही है, किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है डाटा, तो ये सारा यहाँ पे नॉलेज होनी मैंडेटरी है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। नेक्स्ट है नो प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर। ऑफ कोर्स जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसके अंदर आपको नॉलेज, जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है वो मैंडेटरी नहीं है। बट वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ऑफ कोर्स आपको मैंडेटरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी आपको, तभी आप क्या कर सकते हो, वो आप कोड में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, डिज़ाइन में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टाइप, मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है ना। इन ये क्या है, आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स हैं कि ठीक है। इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपकी रिग्रेशन टेस्टिंग की जाती है, सिस्टम टेस्टिंग की जाती है एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है। और ये आपने रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्रीवियस चैप्टर्स में मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या है आपकी, कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स क्या है, स्टेटमेंट कवरेज, कंडीशन कवरेज एंड ब्रांच कवरेज, ठीक है। अब न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। ये टॉपिक है आपका 6th चैप्टर में 148 पेज पे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? फर्स्टली सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है, हम अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी हमें, मतलब क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है। अब कोई भी हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, ऑफ कोर्स फर्नीचर ही परचेज़ कर लें या कोई क्लोथ परचेज़ करते हैं, तो हम क्या उसको यूज़ करते हैं, तो उसका स्टफ़ देखते हैं, उसके अंदर क्या मटेरियल लगा हुआ, तो ये चीज़ देखते हैं ना। अगर वो जो भी हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया है, जो भी मटेरियल हमने परचेज़ किया है, तो हम ये चीज़ देखते हैं ना कि वो कितना अच्छा चल रहा है ना। तो हम हर बार यही चीज़ कहते हैं ना कि नहीं, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी का मीनिंग क्या समझते हैं, कि वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी हर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो अब आपने देखा होगा, सस्ती चीज़ भी आती है, सेम ही चीज़ क्या आती है, सस्ती भी आती है, और जो कंपनी वाली चीज़ होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। बट हम ये देखते हैं, कई बार हम यही सोचते हैं ना कि सस्ती है बट उसकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं होती, और कंपनी की जो चीज़ हम लेते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी महंगी होती है बट क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, कि वो जो चीज़ है, जो भी आप चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है। तो वही चीज़ होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में, कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस विच वर्क्स पैरेलल टू डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। मीन्स क्या है,
कि जो सॉफ्टवेयर है एश्योरेंस है वो क्या करता है, हर जगह सिंपल एक ये क्या एक प्रोसेस होता है कि वो चीज़ ये देखता है कि जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो वो क्या है आपका, वो अच्छी क्वालिटी का डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है वो हम लास्ट में करते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये हम लास्ट में नहीं करते हैं। अब जितना भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जितने भी फेजेस होते हैं, हर फेज़ में हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस लगाते हैं, वहाँ पे हम हर फेज़ में ये चेक करते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट में रिक्वायरमेंट जैसे ही कंप्लीट होती है हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वहाँ से चेक करते हैं कि जितनी भी रिक्वायरमेंट हमें कस्टमर ने बताई है उसने कंप्लीट अच्छे से हमें रिक्वायरमेंट बताई है, जिस जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके अकॉर्डिंग, तो उसने जितनी भी रिक्वायरमेंट हमें बताई है वो क्लियर बताई है। कई बार क्या होता है जो कस्टमर होता है वो ये सोच लेता है चलो ये मेन मैं चीज़ बता देता हूँ, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो शायद इनको पता ही होगी, अब इतने इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए हैं तो ऑफकोर्स ये वाली चीज़ें तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो कुछ है कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी ही छोड़ देता है यूज़र और वो रिक्वायरमेंट में नहीं डालता। अब जो डेवलपर होते हैं वो डेवलपर तो सिर्फ वही उसी अकॉर्डिंग हम वो डेवलप करते हैं ना सॉफ्टवेयर, जो रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली है। बाद में फिर कस्टमर ये बोलता है आपने ये चीज़ तो डाली नहीं, फिर डेवलपर ये बात बोलेगा कि आपने हमें बताई नहीं, तो फिर जो कस्टमर होगा वो तो यही बोलेगा कि आपने इतने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए तो ये चीज़ें तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो नॉर्मल थी। तो ये चीज़ें ना हो, बाद में आर्गुमेंट ना हो, बाद में दोबारा से ये क्या है, क्योंकि अगर बाद में जब कस्टमर ये है ये रिजेक्ट कर देगा सॉफ्टवेयर तो आपको स्टार्टिंग से फिर वो चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। कि लास्ट में जाके आपको जब आपने डेवलप कर दिया, आपने डिलीवर कर दिया और उसके बाद फिर कस्टमर जो ये बोलेगा कि मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर क्या होगा, वही चीज़ है, फिर रिक्वायरमेंट में चेंज होगा तो स्टार्टिंग से दोबारा से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगी वो प्रोसेस और कितनी एक्सपेंसिव हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या है जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है वो क्या होता है, ये हर फेज़ के साथ चलती रहती है, पैरेलल में चलती रहती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस विच विच वर्क्स पैरेलल टू डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जितने भी फेज़ होते हैं हर फेज़ के एंड में उस जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस साथ की साथ चलती रहती है। आप देखो फर्स्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है तो उसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस क्या चेक करता है कि जो कस्टमर ने जो हमें रिक्वायरमेंट दी है सॉफ्टवेयर की, उसने जितनी भी रिक्वायरमेंट उसे चाहिए तो उसने रिक्वायरमेंट कंप्लीट अच्छे से हमें ए टू जेड पूरी डिटेल हमें नोट डाउन करवाई है या नहीं करवाई है। ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत मैंडेटरी है कि हर कंपनी इसका यूज़ करे। बट कई बार क्या होता है जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इग्नोर कर देती हैं। वो क्यों इग्नोर करती हैं, वो ये सोचती हैं दे थिंक इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ऑफ कोर्स है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब आप ये देखो कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाई क्वालिटी है, ठीक है, तो जितना आपको टाइम चाहिए उससे 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएगा, है ना? तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्या कर रहे हो, बैड क्वालिटी, लो क्वालिटी का एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, आपने ठीक है लो लो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और बहुत जल्दी डेवलप कर दिया, आपने कस्टमर को दे दिया, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई, है ना? कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई, उसने ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही और उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सॉफ्टवेयर, आपने मतलब बिल्कुल ही बेकार सॉफ्टवेयर आपने ये बनाया है। तो क्या होगा, अब कंपनी दोबारा से फिर क्या है कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेगी, दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक करेगी, तो वो क्या हुआ, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। ठीक है, तो मतलब एक बार तो ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि नहीं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, दे थिंक इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट का
कोस्ट इंक्रीज़ करती है। कैसे इंक्रीज़ करती है? क्योंकि अब ये देखो, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है कि अब इसके लिए भी स्टाफ चाहिए, स्टाफ होगा तो ऑफ कोर्स इसकी सैलरी एक्स्ट्रा लगेगी, है ना। तो अभी आपको ये चीज़ लग रही है कि जो ये चीज़ पॉइंट है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि पहले रिक्वायरमेंट आई, फिर रिक्वायरमेंट को चेक किया जाएगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू कि मतलब जो रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी है वो ठीक है या नहीं है, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया है ना। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग की जाती है, तो डिज़ाइनिंग अच्छे से हो ठीक से है या नहीं है, कि जिस तरह से हाई क्वालिटी का आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके। तो हर फेज़ पे क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस को चेक किया जा रहा है ना। तो ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग भी है, और कॉस्ट ऑफ कोर्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्यों कॉस्ट बढ़ेगी? क्योंकि अलग से स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स आपको लग रहे हैं ठीक है, ये हाँ सही है, लेकिन बाद में आप जब देखोगे ना तो ये पॉइंट्स आपके क्या देखोगे कि नहीं ये गलत है। बेशक से आपको थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ रही है। अब देखो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्टाफ आपने हायर कर लिया, ठीक है, हायर कर लिया, उनको एक्स्ट्रा थोड़ी सैलरी देनी पड़ी, तो वो सैलरी अब जो भी कॉस्ट लग रही है वो क्या है, प्रोजेक्ट में ऐड हो जाती है, और प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो थोड़ी हाई हो जाती है। ऑफ कोर्स 2-3 हज़ार एग्जांपल लगा के चलो, 2-3 हज़ार आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट लग गई है, ठीक है, अच्छे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर में। बट वो उससे क्या होगा, अच्छी क्वालिटी आपने दी है कस्टमर को, कस्टमर ऑफ कोर्स सेटिस्फाई होगा, ठीक है, खुश होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो क्या करेगा, और नंबर ऑफ कस्टमर्स ऐड करेगा। ऑफ कोर्स वो आपने देखा होगा ना, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा होता है ऑफ कोर्स तो क्या है, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उन उस पर्सन के नॉन होते हैं, उन सबको बोलेगा नहीं ये प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आप यूज़ करके देखना, और इस कंपनी ने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो ऑफ कोर्स है, तो फिर वो क्या है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स उसके ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ऐड हो गई। दूसरा, अगर आप हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो ऑफ कोर्स मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। आपको क्या है, जल्दी जल्दी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी, यानी उसमें कुछ ना कुछ एरर फाइंड आउट होते रहेंगे, और आपको बार बार उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस की कॉस्ट आपकी क्या है, बार बार बढ़ती जा रही है ना। तो फिर क्या हो गया, ऑफ कोर्स उस सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है वो मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी है, अगर आपको हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो हाउ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज़ बेनिफिशियल, किस तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है वो किस तरह से बेनिफिशियल है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, एक्सप्लेन कर ही दिए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड दोज आर बेनिफिशियल। तो ऑफ कोर्स है कि इसके थ्रू क्या है, आपको एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। हाई क्वालिटी एप्लीकेशन मीन्स शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम, ऑफ कोर्स शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम होता है ना। अब आप ये बोलोगे कि मैम पहले तो आपने ये बोला कि इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है टाइम ज़्यादा, लेकिन इन कंपैरिजन अगर आप लो क्वालिटी का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ठीक है, डेवलप जल्दी हो गया, लेकिन आपने जब कस्टमर को दिया फिर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको एरर फाइंड आउट हुआ, फिर दोबारा से आप क्या करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे, मेंटेनेंस करोगे उसको, तो बार बार उसको टेस्टिंग करने में इतना टाइम लग जाएगा कि मतलब कॉस्ट जो डेवलपमेंट टाइम है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब आपका हाई क्वालिटी का आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उसके अंदर क्या है, आपको बार बार चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, ठीक है। जब आपने उसको डेवलप कर दिया, ठीक, तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है उससे, ठीक है। दूसरा, मेंटेनेंस आपको मेंटेनेंस वो इतनी जल्दी नहीं बोलता कि उसको मेंटेनेंस की इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें एरर फ्री वो सॉफ्टवेयर होता है आपका, ठीक है। तो मेंटेनेंस इतनी जल्दी नहीं होती, तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट टाइमिंग क्या हो गया, आपका शॉर्ट हो गया। हाई क्वालिटी एप्लीकेशन सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, ऑफ कोर्स आपका टाइम सेव होता है और कॉस्ट सेव होती है। क्यों? क्योंकि आपको मेंटेनेंस की एक्स्ट्रा कॉस्ट बार बार नहीं देनी पड़ती है, टाइम सेव इस वजह से हो गया। ऑफ कोर्स मेंटेनेंस में भी टाइम लगता है, और अब वही है, आप कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से दोबारा से उसका सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ता है।
अगर कोई लो क्वालिटी का आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो, ठीक है। बेटर रिलायबिलिटी एंड नो मेंटेनेंस फॉर लॉन्ग टाइम, ऑफ कोर्स अच्छी रिलायबिलिटी होती है इसकी, और लंबे टाइम तक उसे रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है मेंटेनेंस की। हाई क्वालिटी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर इंक्रीज मार्केट शेयर ऑफ कंपनी, ऑफ कोर्स मतलब वही है, अगर कोई भी कंपनी है वो हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपको बना के दे रही है तो ऑफ कोर्स उसके शेयर ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होंगे, और नंबर ऑफ़ कस्टमर ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि एक कस्टमर उसका यूज़ करेगा तो वो नंबर ऑफ़ पीपल्स को बताएगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ़ कस्टमर्स उसके इंक्रीज़ होंगे ही होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, मेथड्स ऑफ एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी एश्योरेंस के मेथड्स दिए हुए हैं, 2 मेथड्स दिए हुए हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इंस्पेक्शंस एंड रिव्यूज़। तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था, अगर आपको याद हो कि वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन होता है आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, कि क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, मीन्स बना रहे हैं कि यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रहा है ये, कि हर फेज़ में इस चीज़ को चेक किया जाता है। वेरिफिकेशन क्या होती है, हर फेज़ में चेक किया जाता है कि जो फेज़ कंप्लीट हो रहा है वो प्रॉपर वे से फेज़ कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो यानी एक फेज़ की आउटपुट दूसरे फेज़ की वो इनपुट बन जाती है ना, वेरिफिकेशन में, कि हर फेज़ में ये चेक किया जाएगा जो फेज़ हुआ है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है, जिस रिगार्डिंग हमने वो कंप्लीट किया था, जिस सॉफ्टवेयर के लिए हमने वो फेज़ कंप्लीट किया वो सही है। वैलिडेशन क्या होता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या हमने सही प्रोडक्ट बनाया है। मीन्स जो वैलिडेशन है वो लास्ट में हम चेक करते हैं कि जो भी कंप्लीट हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है, सॉफ्टवेयर बन के आता है, कि वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ देखो, वेरिफिकेशन प्रोसेस डिस्क्राइब वेदर द आउटपुट आर अकॉर्डिंग टू द इनपुट, ठीक है। जो वेरिफिकेशन होती है वो क्या होती है कि जो हमने इनपुट डाली है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आया है या नहीं आया, तो ये चीज़ तो हर फेज़ में चेक की जाती है ना। तो वेरिफिकेशन जो होती है वो हर फेज़ में चेक की जाती है कि हमारा जो फेज़ है वो अच्छे से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। वो फेज़ जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन में हम लाइक डिज़ाइन को अगर हम चेक करते हैं कि डिज़ाइन हमने जैसे बनाया है वो उसी अकॉर्डिंग बनाया है जिस अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर चाहिए था, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ये होती है कि हर फेज़ में इसको चेक किया जाता है। वैलिडेशन क्या है, इज़ वेदर द सॉफ्टवेयर इज़ एक्सेप्टेबल टू यूज़र और नॉट। वैलिडेशन क्या होता है कि जो लास्ट में हमारा सॉफ्टवेयर बन के आया है वो कस्टमर के थ्रू, यूज़र के थ्रू एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। द मेजर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज़ क्या हैं, इंस्पेक्शन, रिव्यूज़ एंड टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा अब देखो, फर्स्ट पॉइंट तो हमने कर लिया वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन की क्या होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज़। इंस्पेक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, नंबर या तो सिंगल पर्सन या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है, इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। एरर होगा तो उसको नोट डाउन किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि मीटिंग की जाएगी, है ना। मीटिंग की जाएगी और उसमें ये देखा जाएगा, उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा जो भी हमें एरर फाइंड आउट हुआ है वो सही मायने में एरर है या नहीं है, मतलब ऐसा एरर है कि जिसे हमें सीरियस लेना चाहिए, ठीक है। और अगर एरर वो है जिसे हमें सीरियस लेना चाहिए, ठीक है, तो उसे हमें किस तरह से रिमूव करना है, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी किसमें होगी, आपके इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज़ में, ठीक है। द इंस्पेक्शन, देखो, द इंस्पेक्शन प्रोसेस इज़ यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑफकोर्स जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है वो किस लिए किया जाता है, ताकि जो सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, है ना। वी नो दैट द मिस्टेकन अकर नॉट ओनली ड्यूरिंग कोडिंग बट ऑल्सो ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड दिस रियलाइजेशन लेड टू डिज़ाइन इंस्पेक्शन। ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग के टाइम में ही आपकी कोई मिस्टेक हो जाए, डिज़ाइनिंग के टाइम पे भी ऑफ कोर्स मिस्टेक हो सकती है। अब डिज़ाइनिंग के टाइम पे अगर मिस्टेक हो गई तो कोडिंग ऑफ कोर्स
आपकी रॉन्ग हो जाएगी ना। मैनी टाइम डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर आर कॉज्ड बाय नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो कई बार क्या होता है सॉफ्टवेयर में कि जो प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से समझी ही नहीं जा सकती है ना, समझी ही नहीं जाती। दिस लेड टू रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन। तो ये चीज़ किसके थ्रू की जाती है, रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन के थ्रू। ठीक है, कई बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट डाल दी लेकिन रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ नहीं आती, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो वो चीज़ कहाँ, वो इंस्पेक्शन कौन करता है, रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन के फेज़ में उसे किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, इंस्पेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, अ फॉर्मल इवैल्यूएशन टेक्निक इन विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन कोड आर एग्जामिन इन डिटेल बाय अ पर्सन और अ ग्रुप अदर देन द ऑथर टू डिटेक्ट फॉल्ट्स, वायलेशन ऑफ डेवलपमेंट स्टैंडर्ड एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है, जो फॉर्मल टेक्निक है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग कोड एंड कोड को एग्जामिन करने की टेक्निक है। और वो एग्जामिन किसके थ्रू किया जाता है, एक पर्सन के थ्रू या फिर एक ग्रुप के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और उस ग्रुप में क्या बोलते हैं, ग्रुप के थ्रू किया जाता है। उसमें क्या हो सकता है, ऑथर भी हो सकता है, जो क्या करता है फॉल्ट को, जो भी एरर है उसमें उनको क्या करता है, फाइंड आउट करता है और उन्हें डिटेक्ट करता है। ठीक है, डिटेक्ट करता है और क्या करता है, उन प्रॉब्लम को क्या फिर बाद में उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, द इंस्पेक्शन ऑफ अ वर्क प्रोडक्ट इज़ डन बाय अ ग्रुप। तो ऑफ कोर्स जो इंस्पेक्शन होती है वो किसके थ्रू की जाती है, ग्रुप के थ्रू की जाती है। हु फर्स्ट इंस्पेक्शन द प्रोडक्ट प्राइवेटली एंड देन गेट टुगेदर इन अ फॉर्मल मीटिंग टू डिस्कस पोटेंशियल डिफेक्ट फाउंड बाय इंडिविजुअल। तो अब क्या है, जो भी फर्स्ट में इंस्पेक्शन करता है उस प्रोडक्ट का प्राइवेटली, मीन्स प्राइवेटली वो करता है, गेट टुगेदर इन, मतलब कोई भी एक पर्सन जो है, जितने भी मतलब इंस्पेक्शन किया है प्राइवेटली, तो वो क्या करता है, उसने इंस्पेक्शन कर लिया, उसके बाद फिर वो क्या करता है, मीटिंग करता है। मीटिंग के बाद वो डिस्कस, मीटिंग में क्या डिस्कस करता है कि जो भी डिफेक्ट फाउंड हुए हैं उसे इंडिविजुअली, ठीक है, वो सारा मीटिंग में डिस्कशन किया जाता है। इन जनरल एन इंस्पेक्शन कैन बी हेल्ड फॉर एनी टेक्निकल प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स। अब देखो, किसी भी टेक्निकल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है ये इंस्पेक्शन। अब वो क्या क्या इंक्लूड किया जाता है इसमें, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्ड डिज़ाइन कोड एंड टेस्ट प्लान्स। ठीक है, इंस्पेक्शन प्रोसेस, इंस्पेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है, एन इंस्पेक्शन इज़ डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। दैट इंक्लूड द ऑथर और द प्रोड्यूसर। उसमें कौन कौन होते हैं, ऑथर होता है और प्रोड्यूसर होता है, ऑफ द प्रोडक्ट अंडर रिव्यू। अब ये क्या है, ये सारे क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्शन करते हैं और अब रिव्यूज़ देते हैं ना, अपने अपने व्यूज़ देते हैं इंस्पेक्शन करने के बाद। अमेंडेड सॉरी, अ मॉडरेटर गाइड्स एंड कंट्रोल द इंस्पेक्शन एक्टिविटी, है ना। जो मॉडरेटर होता है वो एक मेन पर्सन होता है, वो क्या करता है, गाइड करता है। ठीक है, जो भी इंस्पेक्शन टीम है उनको गाइड करता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इंस्पेक्शन में उन सबको कंट्रोल करके रखता है। वो सब कुछ बताता है कि आपको किस तरह से इंस्पेक्शन करना है ना। और हर चीज़ का जो भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है उनको, जो इंस्पेक्शन का रिजल्ट निकलेगा उसको वो रिकॉर्ड करके रखता है, रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करता है और एक डॉक्यूमेंट को बनाता है। ठीक है, द मॉडरेटर इज़ द की पर्सन, है ना। तो मॉडरेटर जो क्या है, वो एक की पर्सन होता है, यानी एक मेन पर्सन होता है, जो क्या करता है, उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके इंस्पेक्शन की। ठीक है, तो वो अच्छे से प्लानिंग करता है और वो ये चीज़ देखता है किस तरह से हमारा इंस्पेक्शन वो है सक्सेसफुल हो। तो मतलब वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है, प्लानिंग करता है कि किस तरह से इंस्पेक्शन हो, ताकि हम जिस चीज़ के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, एन इंस्पेक्शन प्रोसेस कंप्राइजेस थ्री फेज। तो थ्री फेज को कंप्राइजेस करते हैं, यानी थ्री फेज में हमारा जो इंस्पेक्शन है वो कंप्लीट होता है। कैसे, फर्स्ट में है प्लानिंग फेज। ऑफ कोर्स फर्स्ट में क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। क्या प्लानिंग की जाती है कि हमें किस
सॉफ्टवेयर को किस प्रोडक्ट का हमें इंस्पेक्शन करना है। ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट का हम इंस्पेक्शन करने बैठ जाते हैं, नहीं, कि हमें किस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना है ये पहले प्लानिंग की जाती है ना, और उसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है। तो ये सारी हम फर्स्ट प्लानिंग फेज़ में किया जाता है कि किस प्रोडक्ट को हमें रिव्यू करना है, इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूशन फेज़ में क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज़ में जो मॉडरेटर है वो क्या करता है, मीटिंग प्लान करता है, ठीक है। इस मीटिंग प्लान में सभी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि प्रोडक्ट में जो भी एरर आएंगे उसे किस तरह से हमें रिमूव करना है, क्या क्या एरर फाइंड आउट होंगे, मतलब मीटिंग में सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। मेन जो पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं। दिस मीटिंग is attended by all who are involved in the project development and sometimes customer are also involved। एंड एग्जीक्यूशन फेज़ में क्या होते हैं कि मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग में कौन कौन होते हैं। फर्स्टली जिसने प्रोडक्ट, मतलब और पर्सन भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर और कौन कौन इंक्लूड होते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी जिसने प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। सम टाइम कभी कभी कस्टमर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। कस्टमर्स को भी उस मीटिंग में जो मॉडरेटर है वो उन्हें इन्वॉल्व कर देता है। द रोल ऑफ पीपल इज़ डिफाइंड बिफोर द मीटिंग। तो मतलब मीटिंग से पहले क्या करते हैं, हर पर्सन को जो भी इस मीटिंग में होगा, ठीक है, तो जो मॉडरेटर है वो उनके रोल को बताता है कि आपको क्या क्या करना है। इंस्पेक्शन पैकेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंस्पेक्शन। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोग्राम कोड, SRS डॉक्यूमेंट, टर्मिनोलॉजी बैंक, सिस्टम कॉन्स्टेंट एंड चेकलिस्ट ऑफ रिव्यूज एट्सेट्रा। पोस्ट इंस्पेक्शन फेज, यानी पोस्ट मतलब बाद में, है ना। बाद में क्या होता है, लास्ट वाला जो फेज है पोस्ट इंस्पेक्शन फेज में, आफ्टर दिस द रिव्यूअर इंडिविजुअली स्टडी द मटेरियल थ्रोली एंड यूज द चेकलिस्ट टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल डिफेक्ट्स, की मतलब जो जो पॉसिबल डिफेक्ट्स निकल सकते हैं उनकी वो लिस्ट तैयार कर लेते हैं, है ना। The meeting begins with a developer discussing each of the issues raised by the reviewer ने जो भी मतलब issues raise किए हैं उनके बीच में डेवलपर से मीटिंग करके और उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है ना। All the error and review पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड इन द रिटन फॉर्म। जितने भी एरर आए हैं और जो भी रिव्यूअर ने रिव्यूज़ दिए हैं, अपने रिव्यू पॉइंट्स दिए हैं, उन चीज़ों को रिटन फॉर्म में राइट किया जाता है। एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग द मॉडरेटर प्रोड्यूसेस अ समरी ऑफ द इंस्पेक्शन। तो लास्ट में क्या किया जाता है, कंक्लूजन जो भी निकलता है, तो मीटिंग के बाद जो भी कंक्लूजन निकलता है तो मॉडरेटर क्या करता है, एक समरी क्रिएट करता है, कंप्लीट एक समरी लिखेगा एक डॉक्यूमेंट में, विच लिस्ट ऑल डिटेक्ट फाउंड द नीड ऑफ एड्रेस। तो मतलब जितने भी जितने भी डिफेक्ट डिटेक्ट हुए हैं उन सब को क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेगा, ठीक है, रिटन फॉर्म में। वो सारा कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट में कंप्लीट कर लेगा इनकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी। द मॉडरेटर हैज़ टू इंश्योर दैट ऑल इशू हैज़ बिन सेटिस्फैक्ट्री एड्रेस, कि ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम नोट डाउन करने की होती है, ठीक है। ऐसा तो इसलिए कि मतलब जितने भी रिव्यूअर ने जो भी प्रॉब्लम्स बताई हैं, जो भी डिटेक्ट बताए हैं, तो मतलब वो चीज़ें भी वो चेक करेगा, जितने भी इश्यूज़ आए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, ठीक है। अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री को तो नोट डाउन ही नहीं करेगा, जो भी सेटिस्फैक्ट्री इश्यूज़ हैं उनको क्या करेगा, वो नोट डाउन कर लेगा। इफ़ द डिफेक्ट डिटेक्टेड एंड द इशू रेज्ड आर सीरियस, कि वो देखेगा कि जो भी डिफेक्ट डिटेक्ट हुए हैं, जो भी इश्यूज़ रेज हुए हैं वो सीरियस है या नहीं है। देन अदर मीटिंग शुड बी कंडक्टेड आफ्टर टू रिवॉक इज़ डन। तो फिर बाद में मीटिंग की जाएगी कि जितनी भी जो प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट हुई थी वो सारी सॉल्व आउट हुई है या नहीं, है ना। मीटिंग में फिर वो डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। द रिवॉक प्रोसेस इज़ ऑल्सो इन, अब देखो जो रिव्यूज़ प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। फर्स्ट होगा
प्रिपेयर रिव्यू मटेरियल, ऑफ कोर्स जो रिव्यू मटेरियल को प्रिपेयर किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिव्यू टीम मेंबर्स में उसको। फिर क्या है, कन्वीन रिव्यू मीटिंग, ठीक है, फिर रिव्यू मीटिंग होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, रिजॉल्व इशू रेज्ड इन रिव्यू, मतलब मीटिंग में जितनी भी बातें हुई हैं, जो भी रेज हुए हैं आपकी इश्यूज़, वो क्या होंगे, उनको सॉल्व आउट किया जाएगा। यहाँ पे तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो मीटिंग है, मीटिंग में सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद किया जाएगा उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, सॉल्व किया जाएगा। अगर उसके बाद सॉल्व करने के बाद अनदर रिव्यू नीडेड, कि ये देखा जाएगा कोई प्रॉब्लम रही तो नहीं है, जो इशू है वो रह तो नहीं गया। अगर कोई रह गया है, यस, है ना, अनदर रिव्यू नीडेड, यानी दोबारा ज़रूरत है, यस, तो दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ रिव्यू, रिव्यू के एडवांटेजेस क्या हैं, डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स, कि डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करना, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, कोस्ट को लोअर करना यानी कोस्ट को कम करना, प्रोवाइडिंग गोल चेक पॉइंट फॉर द मैनेजमेंट टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है, इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, इम्प्रूव कैपेबिलिटी ऑफ पीपल, है ना, पीपल्स की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, बिल्ड यूज़र सेटिस्फेक्शन, ऑफ कोर्स जो यूज़र है उसकी सेटिस्फेक्शन को बिल्ड करता है, ठीक है। तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे, फिर बाकी जो टॉपिक रह गए वो हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।